साल 2024 के आखिरी 3 महीने में घटने वाली हैं बड़ी घटनाएं। 4 ग्रह होंगे वक्री। इन राशियों पर छाने वाला है संकट। पूर्ण सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर रहेगा गहरा असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल के आखिरी 3 महीनों में आने वाली ग्रहों की स्थिति के बारे में। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपको आगाह करने के लिए है, आपको अलर्ट करने के लिए है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ इस तरह की बन रही हैं जिनका नुकसान हो सकता है। सबसे पहली घटना जो 2 अक्टूबर को होने जा रही है वो है सूर्य ग्रहण की। हालांकि ग्रहण भारत में नहीं लग रहा, लेकिन इसके बावजूद इसका असर भारत में नजर आ सकता है। इसका कारण यह है कि जब 2005 में इस तरह का ग्रह आखिरी बार लगा था, ये कुंडली आपके सामने 2005 के ग्रहण की है, वो भी हस्ता नक्षत्र में लगा था। उस समय भी ग्रहण के प्रभाव में बुध और चंद्रमा साथ आ गए थे। उस समय ग्रहण के ऊपर शनि की दृष्टि थी। ये 3 अक्टूबर 2005 का ग्रहण आपके सामने है। इस ग्रहण के 5 दिन बाद 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर में जबरदस्त अर्थक्वेक आया था, जिसका असर पाकिस्तान और भारत दोनों जगह पर देखने को मिला था और यहाँ पर लाख के करीब लोगों की मौत हो गई थी। अब जो ग्रहण लग रहा है 2 अक्टूबर को, बिल्कुल लगभग वैसा ही ग्रहण लग रहा है। वही हस्ता नक्षत्र है, वही कन्या राशि है, वही बुध और चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव में है और शनि की बजाय मंगल की दृष्टि है। शनि ग्रहण के समय वक्री रहेंगे। ये अकेले प्लैनेट हैं, लेकिन ग्रहण का प्रभाव 45 दिन रहता है। अगले 90 दिन इस तरह की पोजीशंस बन रही है 91 डेज के आसपास कि आगे जाकर ग्रहण जो है उसका असर ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा 9 अक्टूबर को जब गुरु वक्री हो जाएंगे, गुरु लगभग 120 दिन के लिए वक्री रहेंगे, ये फरवरी तक वक्री रहेंगे, ये भी पोजीशन अच्छी नहीं है। शनि पहले से वक्री हैं, 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे, 26 नवंबर को बुध वक्री होंगे, 6 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे और इसी बीच मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे 20 अक्टूबर के आसपास, 20 अक्टूबर को जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो ये शनि के साथ शटाष्टक योग बना देंगे। मंगल और शनि का ये शटाष्टक योग ज्योतिष के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। यानी कि 4 ग्रह वक्री इसी अवधि में, सूर्य को ग्रहण इसी अवधि में और मंगल शनि का शटाष्टक इसी अवधि में। ये जो ग्रहों का जो सिनेरियो नजर आ रहा है, अगले लगभग 91 डेज के आसपास का पीरियड है, 2 अक्टूबर से शुरू होगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आने वाले समय के लिए खराब संकेत दे रहा है। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसका असर क्या होगा ये इस वीडियो में आगे जानते हैं। खासतौर पर सूर्य ग्रहण को हम जरूर कंसिडर करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का एक प्रभाव हम 2005 में देख चुके हैं। जहां पर सूर्य ग्रहण लग रहा है आपकी राशि में, वहां उस भाव से संबंधित चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, वहां पर आपको उसका असर नजर आ सकता है। आपकी राशि यदि मकर है या कुंभ है तो शनि वक्री है, उसका असर नजर आ सकता है। आपकी राशि यदि धनु है या मीन है तो गुरु वक्री है, उसका असर नजर आएगा। आपकी राशि यदि मेष है या वृश्चिक है तो मंगल वक्री होने जा रहे हैं, शनि के साथ शटाष्टक बनाएंगे, उसका असर नजर आएगा। और यदि आपकी राशि मिथुन या कन्या है, यानी कि 8 राशियां टोटल जो हैं वो इसके प्रभाव में आएंगी। डेफिनेटली इसका असर जो है वो नेगेटिव नजर आ सकता है। कन्या का तो नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि कन्या राशि में ही ग्रहण लग रहा है। तो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों को, सबसे पहले कन्या राशि की ही बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए राशि का स्वामी भी वक्री होगा आगे जाकर, ग्रहण भी इसी राशि में लग रहा है। इसलिए कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए, कहीं पर किसी भी विवाद में मत फंसिए, गाड़ी धीमी चलाइए, इससे नुकसान हो सकता है। किसी की कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि इस अवधि में कोई भी समस्या आती है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर कुछ सलाह देते हैं तो उसको डॉक्टर को सीरियसली फॉलो करिए, क्योंकि ये ग्रहण की स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगली राशि जिसको इसका ध्यान रखना है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए ये इसलिए खराब है क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए शनि पहले ही अष्टम भाव में गुजर रहे हैं,
ऊपर से मंगल राशि के ऊपर आ जाएंगे। जब मंगल राशि के ऊपर आ जाएंगे, शनि के साथ षटाष्टक योग बना देंगे, ये स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना, शनि चूंकि अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो सडन कहीं ना कोई लॉस हो सकता है। अष्टम भाव आयु स्थान होता है, अष्टम भाव दुर्घटना का भाव होता है। यहां पर मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं है किसी भी हाल में। मंगल की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाएगी। यदि आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के लिए दिक्कत हो सकती है। आप पहले ही शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उसके बाद और शनि इस बीच वक्री भी हैं, और मंगल की दृष्टि ऊपर से सप्तम भाव के ऊपर आ जाएगी। मंगल की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस के ऊपर आ जाएगी, जो सुख स्थान है, जो आपका पीस ऑफ माइंड होता है, वो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकता है। कर्क राशि के जातकों की एक टेंडेंसी होती है, ये जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी भी सिचुएशन के ऊपर। रिएक्शन थोड़ा सा अवर हो जाता है, उस अवर रिएक्शन से बचना है, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपसे ये करवाएगी। कोशिश करिएगा कि उस अवधि में इस चीज से बचिए। ग्रहण आपके तीसरे भाव में लगेगा, इसलिए भाई के साथ कंफ्लिक्ट हो सकता है, खासतौर पर छोटे भाई के साथ। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई के साथ कंफ्लिक्ट नहीं करना है। कोई ऐसी स्थिति आए तो सिचुएशन को अवॉइड करिए और समय को निकाल लीजिए, नहीं तो चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। अगली राशि जिसके लिए अच्छा नहीं है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहां पर कुंभ राशि के अष्टम में जो है, छठे भाव में जो है वो आ जाएंगे आपके मंगल, और छठे भाव में मंगल आएंगे और अष्टम भाव में आपके लिए ग्रहण लगा हुआ है। तो मंगल छठे में, अष्टम में ग्रहण, शनि लगन में यानी कि शनि राशि के ऊपर से, और शनि की ढैया का दूसरा फेस, और प्रभावित कौन हो रहा है? सप्तम भाव। यदि आपकी राशि कुंभ है, आप मैरिड हैं, तो अपने पार्टनर को लेकर खास ध्यान रखिए। कहीं पर सेहत में दिक्कत आती है तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। कारण क्योंकि सप्तम भाव पापकर्त्री में आ जाएगा। पापकर्त्री में इसलिए, छठे में मंगल, सप्तम में सूर्य, चंद्रमा और आपका केतु, और यहां पर यह स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रहण लगा है अष्टम में, छठे में मंगल है, और सप्तम पापकर्त्री में शनि की दृष्टि सप्तम के ऊपर है, यानी कि सप्तम को प्रोटेक्शन कहीं से नहीं मिल रही है, और प्रोटेक्शन ना मिलने के कारण पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, पार्टनर के साथ कंफ्लिक्ट हो सकता है। इस चीज का थोड़ा सा आपको बचाव करना पड़ेगा। अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखिए, कंफ्लिक्ट ना हो इसलिए, और पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिए, ये दिक्कत आ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये स्थिति बिजनेस पार्टनर के साथ भी बन सकती है। वहां पर भी आइडियाज का कंफ्लिक्ट हो सकता है, आपका इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट हो सकता है। थोड़ा सा इस चीज को लेकर ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। यदि आपकी राशि तुला है तो तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहण 12वें भाव में लगेगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेकर। 12वां भाव मोक्ष स्थान होता है, 12वां भाव जेल का भाव होता है, 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। इस 12वें भाव के ऊपर इतने सारे पाप ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं है। यदि ये 12वां भाव इतने जबरदस्त प्रभाव में आ रहा है तो यहां पर आपको थोड़ा सा जरूर सावधान रहना चाहिए। अपने खर्चे नियंत्रित करने की कोशिश करिएगा कि किसी भी विवाद में अननेसेसरी मत फंसिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। इस स्थिति में पैसा आपने दिया, वो पैसा आपका फंस जाएगा, आपको पैसा लंबी अवधि तक शायद वापस ना मिले। ये थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तुला राशि के जातकों को यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी जरूर अपेक्षित है। और मंगल और शनि का षटाष्टक आपकी कुंडली में 10वें भाव में हो रहा है और पंचम भाव में हो रहा है, और ये षटाष्टक कार्य जो है वो काम के लिए, कारोबार के लिहाज से भी अच्छा नहीं है, नौकरी के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर ही आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश करता हुआ नजर आ जाए। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, नहीं तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगली राशि जिसको इसका नुकसान हो सकता है वो है आपकी ये आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए इसलिए क्योंकि ये अगेन बुध की राशि है, बुध वक्री होंगे, और वक्री होने के साथ साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहण चौथे भाव में लगेगा। इसलिए इस राशि के जातकों को थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि मदर की हेल्थ को कोई ज़्यादा इशू ना आए। ये समझिए, कुछ वीडियोस हमने ये पहले दिए हैं जिसमें हमने बताया कि बुध का फायदा होगा, वो बुध का फायदा कन्या राशि में रहते वक्त ही होगा। अदरवाइज 90 डेज के लिए जो पोजीशन बन रही है, ग्रहण लग रहा है चौथे भाव में, बुध वक्री हो रहे हैं, ये पूरी 90 डेज की कैलकुलेशन है। इस 90 डेज के दौरान आप ध्यान रखिए मदर की हेल्थ का। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक करिए और फिर ही कोई डील करिए, अदरवाइज ये डिले हो सकता है। यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो कुछ राशियों के लिए था, कुछ लोगों को अलर्ट करने के लिए था, ताकि आप थोड़ा समझ जाए, थोड़ा सा समझ आ जाए, ताकि आप डिसीजन जो है वो
इस स्थिति के अकॉर्डिंगली ले सकें, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि मुसीबत आती है या प्रॉब्लम आती है, कुछ समय के लिए आती है, वो समय हम टाल दें तो वो थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में हम आ जाते हैं, और यदि हम समय नहीं टालते हैं, उस स्थिति में ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आगे गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये ग्रहण का प्रभाव है, मंगल, गुरु, बुध और शनि के वक्री होने का प्रभाव है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये साल का जो आखिरी फेस है, यानी कि साल के लगभग 91 डेज का जो फेस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है, ये इंडिविजुअली 12 में से 8 राशियों के लिए अच्छा नहीं है। तो लगभग थोड़ा सा ध्यान रखिए, और उम्मीद करते हैं कि ये समय भी आपका जो है, यदि टफ आ रहा है किसी के कुछ लोगों के लिए, तो वो टफ समय भी आपके लिए आसानी से बीत जाए और भगवान की आपके ऊपर पूरी कृपा रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।